यह पावन दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के अनेक का पावन आयोजन दीक्षित परिवार के द्वारा अपने नगर आपके ग्राम में आज अपने पूर्णता विश्राम दिवस की ओर अग्रसर हमारे बीच परम पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य चरण परम श्रद्धेय अनंत विभूषित श्री आचार्य श्री कमल नारायण शास्त्री जी महाराज जो कि चित्रकूट धाम निर्माणा से चलकर आपके नगर आपके क्षेत्र आपके ग्राम में पधारे हैं, उनकी पावन अमृतमयी वाणी के द्वारा आप और हम सभी विगत 6 दिनों से भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे थे, तो उन्हीं की चरण शरण सन्निधि में चलकर पावन आज दिव्य भगवान की विश्राम दिवस की कथा को सुनाकर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। और कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत जी में आया है एक जन्म नहीं, जब अनेकों जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का या सुनने का अवगाहन करने का हमें यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। और जहाँ तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही हो और जो भी श्रोता या जो भी गांव के नगर के क्षेत्र के वासीगण विगत 6 दिनों में भागवत कथा लाभ नहीं ले पाए हैं, तो ऐसा पुराणों में वर्णन है कि विश्राम दिवस की कथा श्रवण मात्र कर लेने से समस्त दिनों की कथा का श्रवण करने का लाभ आप और हम सभी को प्राप्त हो जाता है। तो अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पावन विश्राम दिवस की कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन धन करें। तो चले आचार्य चरणों की ओर, पूज्य व्यास जी महाराज की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भूषण राजमंडल सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान की जय। जय जय श्री राम। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। शुक्लाम्बरविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारास्पहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां भगवतीं परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वन्दे वसिष्ठमुक्तारं सत्यपौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुराहुर्परो हरि अबाललोचनो भगवान् वादरायणः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।
विद्यते क्रमपुषतनितम्बराय कुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्निधाय वन्यस्रजे कवलनेत्रविशालवेणुर् लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रजवासाकनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणोदरहृदया पूरयन् गोपवन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतीर्थपूर्तिः बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भैया स्वामी जी महाराज के लिए कोई ऊंचा आसन दे दे या वो चेयर में बैठ जाए या पत्थर कर दे, सबके बराबर में उनका बैठना उचित नहीं। स्वामी जी से अनुरोध करते हैं। आगे बैठे तो कुर्सी डाल दो। हाँ कुर्सी डाल नारायण अब कल आप सबने भगवान की परम मंगलमयी रसमयी रासमयी ज्ञानमयी योगमयी वैराग्यमयी कथाएं सुनी। कल का दिवस विशिष्ट दिन था। आपने भगवान की वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों सुनी। भगवान की मंगलमयी रासलीला, किस तरह भगवान ने कंस का उद्धार किया और किस तरह जरासंध और कालेवन का दमन करके ठाकुर जी ने द्वारिकापुरी बसाई। इसके उपरांत भगवान के रुक्मिणी मंगल की परम मंगलमयी कथा। आज हम उस कथा यात्रा को आगे बढ़ाएं, अपने मन को, वाणी को भगवान के श्री चरणों से लगाते हुए भगवान का परम मंगलमय नाम संकीर्तन करें। इसके उपरांत मंगलमय कथा आरंभ होगी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
श्री राधे। परीक्षित सुखदेव मुझसे प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने भगवान के विवाह की परम मंगलमयी कथा सुनाई, उसके उपरांत द्वारिका में प्रभु ने कौन कौन सी लीला की, वो मंगलमयी लीला हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ और विवाह के उपरांत प्रथम संतान हुई भगवान की प्रदुम्न। जन्म लेते ही शंबरासुर नामक एक दैत्य प्रथम पुत्र का हरण करके ले गया, क्योंकि नारद जी के द्वारा उसे ये ज्ञात हुआ था कि गोविंद की जो पहली संतान होगी उसी के द्वारा तुम्हारा वध किया जाएगा। तो इस कारण उसने भगवान के उस पुत्र का हरण किया। हरण करके समुद्र में उस बालक को डाल दिया और एक मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया। शंबरासुर के यहाँ अनेक रसोइये थे जो पाक कला में प्रवीण थे, भोजन बनाया करते। उनमें एक देवी जी थी मायावती, जिनका नाम था। उन्होंने जब उस मत्स्य को काटा गया, काटने के बाद एक बालक दिखा तो वो तो समझ गई, उन्हें सारा कुछ पूर्व ज्ञात था। हुआ ये था कि जब भगवान शिव ने काम दहन किया तो रोती हुई रति भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, कहने लगी महाराज आपने तो हमारे पति का दहन कर दिया, अब मेरा जीवन आगे कैसे चलेगा। भोलेनाथ ने कहा द्वापर में भगवान गोविंद जब अवतार लेंगे तो उनके प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पतिदेव होंगे और वहीं पर तुम्हारी उनके साथ मुलाकात होगी शंबरासुर के यहाँ। अब देवी मायावती ने उस बालक का पालन पोषण किया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ समय के बाद वो बालक युवान हो गया। एक दिन बड़े हाव भाव पूर्ण तरीके से देवी मायावती उससे बात करने लगी। बालक ने कहा तुम तो मेरी पालन करने वाली जननी के समान हो, इस तरह मातृ भाव का अतिक्रमण करके तुम बात कर रही हो जो उचित नहीं है तुम्हारे लिए। तब उसने बताया कि महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और भोलेनाथ ने हमें इस तरह मिलने के लिए बताया था और संपूर्ण मायावी विद्याओं का उस मायावती को ज्ञान था। उसने संपूर्ण मायावी विद्याएं प्रद्युम्न को सिखा दी और उसके बाद शंबरासुर के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी के सहित द्वारिका में जब रुक्मिणी के महल में प्रद्युम्न अपनी पत्नी के साथ थे तो रुक्मिणी की एकाएक दृष्टि पड़ी प्रद्युम्न के ऊपर। कहने लगी अगर मेरा बालक यहाँ होता तो लगभग उसकी उम्र ऐसी ही होती और इसके चेहरे पर तो गोविंद की छाप लग रही है, वैसा ही सुकुमार श्याम वर्ण है, वैसा ही स्वरूप है और पता नहीं इस बालक को देख करके मेरे मन में वात्सल्य की धारा क्यों उमड़ रही है। तब तक नारद जी आए और नारद जी ने बताया कि ये तुम्हारा ही पुत्र है और ये साथ में बहू लेकर आया है। ये सुना तो सारी द्वारिका में खुशियां छा गई। परीक्षित कहते हैं कि महाराज मैंने तो सुना था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, अभी तो आपने एक ही विवाह की कथा सुनाई और उनके पुत्रों के विवाह की कथा सुनाने लगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले गोविंद के कितने विवाह हुए हैं
इस बारे में आप पूरा प्रकाश डालें। ये सुनकर सुखदेव मुनि कहते हैं, द्वारिका में जो सभा थी उस सभा की विशेषता थी, उस सभा का नाम था सुधर्मा। वहां पर किसी को भूख प्यास नहीं लगती थी, मन कभी उद्विग्न नहीं होता था। ऐसी सभा में समस्त यादव वीरों के साथ भगवान गोविंद विराजमान रहते। एक दिन सभा में सभी यादव वीर बैठे हुए हैं। एकाएक उन्हें लगा कि शायद भगवान सूर्य गोविंद का दर्शन करने आ रहे हैं। उस सभासद को कहने लगे, हमें तो ऐसा लगता है कि आज स्वयं सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। ये सुनकर भगवान ने कहा, नहीं, सूर्य नारायण नहीं है, ये महान पराक्रमी वीर सत्राजित है। और सूर्य नारायण का तप करने के कारण इन्हें सूर्य नारायण ने एक विशिष्ट मणि दी है जिसका नाम है स्वयंतक। इसमें सूर्य के समान ही प्रकाश होता है, उस मणि को धारण किए हुए हैं, इसलिए ऐसा प्रकाश हो रहा है। तो सत्राजित की ओर सारे यादवगण देखने लगे और जो वस्तु अधिक मूल्यवान हो उसको धारण करने वाला व्यक्तित्व भी उसी तरह का होना चाहिए। तो सारे यादवगण कहने लगे, ये विशिष्ट मणि अगर श्री कृष्ण के कंठ में हो तो ज्यादा सुंदर लगेगी। अब एक दो लोगों ने कही तो धीरे धीरे संपूर्ण सभा में वही चर्चा होने लगी। ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, मैंने कितना कठिन तप किया, तब भगवान भास्कर मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने ये मणि दी, और ये मणि मैं कृष्ण को क्यों दे दूं? उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मन थोड़ा उनका खिन्न हुआ और मणि लेकर के अपने निवास को आ गए। कुछ समय बीता। एक दिन सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने कहा, भैया मैं आखेट खेलने जा रहा हूं और वापस आने में हो सकता है रात हो जाए, तो प्रकाश के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था चाहिए। तो अपनी भाभी से उसने उस स्वयंतक नाम की मणि मांग ली, उसमें दिव्य प्रकाश होता है। अब वो आखेट करने गया तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गए और सत्राजित वापस न आया। जब वापस न आया तो लोगों में आपस में चर्चा होने लगी कि शायद हमें तो लगता है कि उस दिन सभा में लोग कह रहे थे कि कृष्ण के कंठ में मणि अच्छी लगेगी और द्वारिका में कृष्ण तो सर्वेश्वर है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद कृष्ण ने ही वो मणि प्रसेन से छीन ली हो या प्रसेन का वध करवा दिया हो। ये बात एक दिन सत्राजित अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमें तो लगता है कि शायद ये मणि कृष्ण ने ही छिनवा ली है। और पत्नी से कहा, देखो भगवान गोविंद द्वारिका के सर्वेश्वर हैं, किसी से इस बात की चर्चा भी न करना, नहीं तो एक दूसरे कान में बात जाती हुई कहीं भगवान कृष्ण के कान में ऐसी बात पड़ेगी तो ठीक ना रहेगा। जल में रहकर मगर से वैर करना अच्छा नहीं होता। लेकिन महिलाओं को कोई बात जानकारी में आए और फिर वो गुप्त रहे, ये बड़ा कठिन काम होता है। तो उन्होंने आपस में जब सहेली आई तो उनसे यही बात बताई, बहना तुम्हें बता तो रही हूँ लेकिन किसी से बताना नहीं। और जिस से बताया तो सबने यही बात कही कि बहना बता तो रही हूँ लेकिन किसी से बताना नहीं। अब करने जपन जना ये बात संपूर्ण द्वारिका में फैल गई।
अब ये बात भगवान गोविंद के कान तक पहुंची। प्रभु को ये लगा कि देखो मैं तो इस कार्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी रूप में संलिप्त नहीं हूं। अब व्यर्थ में मुझे ये दोष लगाया जा रहा है, कलंक लगाया जा रहा है। भगवान ने कहा तो भी हम इस कलंक का मार्जन जरूर करेंगे। ऐसा मन में सोच करके कुछ यादव वीरों को साथ में लेकर गोविंद वन प्रांतर में गए। वहां उन्होंने देखा एक अश्व मरा पड़ा है, कुछ दूर में एक सिंह मरा पड़ा है, और देखा तो प्रसेन भी मरा पड़ा था। अरे बोले हमें तो लगता है इसी के पास मणि होगी, पर सोचने लगे ये दोनों अश्व और ये सिंह मरा पड़ा है, इसका मतलब कोई इनसे ज्यादा बलशाली था जिसने इन सबको मार करके मणि ले ली। भगवान ने अनुमान लगाया कि अगर ये यहाँ पर मरे पड़े हैं तो मणि भी इसी क्षेत्र में होगी, कहीं दूर ना होगी। अपने बंधु बांधवों से विचार विमर्श करते हुए सारे वन प्रांतन में खोजने लगे। उन्होंने देखा एक पर्वत की बड़ी ऊंची गुफा है, और गुफा के अंदर से दिन जैसा प्रकाश आ रहा है, सूर्य जैसा प्रकाश आ रहा है। भगवान को आश्चर्य हुआ कि गुफा के अंदर तो प्रायः अंधकार होता है, और गुफा के अंदर ये प्रकाश कैसे आ रहा है। भगवान को ये शंका हुई कि शायद मणि यहीं पर है। भगवान उस गुफा में प्रविष्ट हुए, और जैसे प्रविष्ट हुए तो देखा एक पर्यंक पर एक कन्या शयन कर रही है, और उसी पर्यंक में मणि बंधी हुई है। प्रभु पर्यंक के पास पहुंचे और मणि को जैसे छूने लगे तो तेज गुर्राहट किया, ये आवाज आई सावधान, मणि को हाथ न लगाना। भगवान ने कहा जब इतनी दूर से मैं आया हूं तो मणि को हाथ क्यों नहीं लगाऊंगा, मणि तो लेने आया हूं। जब प्रभु ने दोबारा मणि को छुआ तब तक रक्षराज ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर तो मल्ल युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और जब 15 दिन बीत गए तो जो यदुवंशी कुमार थे उन्होंने सोचा कि प्रभु ने कहा था कि मैं एक पखवाड़े के अंदर वापस आ जाऊंगा, अब प्रभु वापस नहीं आए। इसका मतलब है पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना घटित हुई, और वो सारे वीर द्वारिका वापस आ गए। इधर जब ये बात वसुदेव जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहीं सप्तचंडी कहीं सहस्त्र चंडी के अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिए कि गोविंद के हित में हो, गोविंद के लिए कल्याणकारी हो। इधर मल्ल युद्ध करते करते 28 दिन बीत गए, और 28वें दिन भगवान ने रक्षराज को पकड़ा, पकड़ के ऐसी पटकनी दी, 2-4 तेज के रंधे दिए। रक्षराज ने कहा महाराज अब मैं पहचान गया, आप मेरे प्रभु। भगवान ने कहा तो 28 दिन लगा दिए पहचानने में। दरअसल जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ तो युद्ध के उपरांत जब सभी वानर भालू जाने लगे तो रक्षराज ने भगवान से कहा प्रभु युद्ध तो हुआ, लेकिन मेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई वीर न मिला। कोई वीर ऐसा था ही नहीं। महान बलि थे जामवंत। जिस समय समुद्र लंघन की बात आई तो उन्होंने हनुमान जी से बताया कि जब हिंदी विक्रम भयउ खरारी तब मैं तरुण रहूं बलधारी। जब भगवान ने अपना वामन अवतार लिया था तब मेरी युवावस्था थी, और 2 घड़ी में मैंने भगवान की 7 परिक्रमा लगाई थी। ऐसे उस विश्व रूप की परिक्रमा लगाई। ऐसे महान बलि थे जामवंत।
भगवान ने। तो उन्होंने कहा था प्रभु अब जब कोई मेरे समतुल्य वीर मिल नहीं रहा है तो प्रभु फिर आप ही से हो जाए तो हाथ। भगवान ने कहा देखो ये अवतार मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का है और तुम मेरे सखा हो लेकिन सेवक भी हो। हम स्वामी हैं तो स्वामी सेवक का युद्ध उचित नहीं होता, लेकिन तुम इंतजार करो और मैं द्वापर में आकर के तुम्हारी इन भुजाओं की खुजली मिटा दूंगा। तो 28वें दिन जब अच्छी लड़ाई करती तब जामवंत बोले गुरुदेव मैं प्रभु समझ गया कि आप ही मेरे स्वामी हो। तब तो भगवान की पूजा की, कहने लगे भगवान आदेश करो मैं क्या सेवा करूं। मेरे तो भाग खुल गए आपके श्री चरणों के पढ़ने से मेरी गुफा में। जामवान ने कहा कि क्या सेवा करूं। बोले कोई सेवा नहीं करनी है, ये जो मणि पर्यंत में बंधी है यही दे दो। जामवान ने कहा प्रभु ये तो न दे पाऊंगा। बोले तुम्हें इस मणि से इतना मोह क्यों है। बोले मणि से मोह नहीं है, दरअसल ये मणि मैंने ला करके अपनी पुत्री को दे दिया था, भेंट कर दिया। और कहते जो भी धन कन्या को दे दिया जाता है उसमें भी पिता का कोई अधिकार नहीं है। तो महाराज जब मैंने पुत्री को दे दिया है तो अब ये मणि तो पुत्री की है, लेकिन इस मणि को पाने का एक तरीका बताता। तरीका ये है कि मेरी पुत्री से विवाह कर लो तो ये मणि अपने आप आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा कुछ भी कितने भी पापड़ बेलने पड़े लेकिन अब तो मणि तो लेनी है। तो उन्होंने जामवती के साथ विवाह कर लिया और विवाह करके मणि को लेकर के आए। अब जामवती का तो रूप वैसा था नहीं, अब चूंकि रक्षराज की बेटी थी तो रक्ष वैसा ही स्वरूप था। अब लेकर के आए और महल में रुक्मिणी जी को पता लगा कि भगवान ने कहा सुनो रुक्मिणी ये जो मेरी नई पत्नी आई है ना ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। अब रुक्मिणी जी को लगा अगर ये मुझसे ज्यादा सुंदर है तो भगवान का विशेष अनुराग इसके प्रति हो जाएगा। तो रुक्मिणी जी को क्रोध आया, बोले ये मुझसे ज्यादा सुंदर ना हो, मेरी जैसी ही सुंदर हो जाए। फिर क्या था, स्वरूप परिवर्तित हो गया, रुक्मिणी जैसी वो भी सुंदर हो गई, जबकि वो रुक्मिणी जी जैसी सुंदर थोड़ी थी। इस तरह भगवान के दो विवाह हुए और मणि ला करके प्रभु ने सत्राजित को वापस कर दी। सारी बात बताई कि देखो मणि तुम्हारे भाई के द्वारा जो छीनी गई, न तो मेरे द्वारा छीनी गई, न किसी भी रूप में मेरी कोई इस कर्म में संलिप्तता थी। मैं पूरी तरह निर्लिप्त हूं। सत्राजित को भी अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। अपने व्यर्थ में किसी को कलंक लगाना ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे झूठी गवाही देना ये भी अपराध होता है। तो व्यर्थ में किसी को जिसने वो अपराध ना किया हो और उसे वो कलंक लगा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा दोष है। तो उनकी सत्राजित की धर्म पत्नी कहने लगी कि महाराज अपने दोष का परिमार्जन आप खुद ही कर लो। बोले वो कैसे होगा। बोले देखो तुम्हारी एक पुत्री है, इसका विवाह गोविंद के साथ कर दो और दहेज में मणि दे दो। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह गोविंद के साथ कर दिया और दहेज में जब मणि दी तो भगवान ने हाथ खड़े कर दिया, बोले भैया मणि की जरूरत नहीं है हमें। बोले क्यों। अरे बोले इस मणि के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े और 28 दिन तक युद्ध करना पड़ा, तो मणि को तो मैं हाथ ही जोड़ता। बोले महाराज आप भले ना लो मणि, लेकिन अब चूंकि मैंने दहेज में दे दिया है कन्या को, तो भगवान ने कहा दहेज में दे दिया ठीक है, लेकिन आप मेरी धरोहर मान करके इसे अपने पास रखिए। इस मणि से उत्पन्न होने वाला जितना भी स्वर्ण है
वो सब राजकोष में जमा कर दिया करो और मणि आप अपने पास रखो, ये मानो कि मेरी धरोहर है। इस तरह भगवान के विवाह हुए 3, और विवाह होने कितने हैं? 16,108। जय जय। 2 बार हरि नाम सब जय जय। अच्छा जय जय नहीं, अभी आ जाए। इस तरह क्या हुआ, एक दिन भगवान अपनी बुआ जी के यहां गए, इंद्रप्रस्थ वर्तमान में जो दिल्ली है वहां गए, और अपने परम सखा अर्जुन के साथ यमुना पुलिन पर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि एक कन्या यमुना पुलिन पर तप कर रही है। अर्जुन गए उसके पास, कन्या से पूछा, देवी तुम क्या चाहती हो? उस कन्या ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं और गोविंद को पति रूप पाना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, तो उसके लिए तुम्हें तप करने की जरूरत नहीं है, हमसे मिलो, हम विवाह करवा देते हैं। तब तो अर्जुन भगवान के पास आए, बोले प्रभु इस समय तो चंद्रमा आपके बिल्कुल दाहिने चल रहा है, गुरु भी अनुकूल है, और शुक्र के तो क्या कहने हैं, सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, 3 विवाह हो चुके हैं, 4थी कन्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। तब तो 4थी कन्या कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। इसके उपरांत विंद और अनुविंद नाम के 2 भाई थे, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, उसके साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ हुआ, और सत्या के साथ हुआ। सत्या के विवाह में व्यतिक्रम यह था, उनके पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुर्वीरों की परीक्षा द्रौपदी के स्वयंवर में ली गई थी, उससे भी कठिन परीक्षा थी। द्रौपदी के स्वयंवर में ऊपर चक्र घूम रहा था, कटाह में तैल भरा हुआ था, और चक्रो दक्षिणावर्ती घूम रहा था, और नीचे खड़े होकर तैल के बिंब में देख करके और मत्स्य की आंख का वेधन करना था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें सबसे कठिन ये था, उसमें जो धनुर्धारी है उसको खड़े होने के लिए एक ठोस आधार की व्यवस्था थी, तो उसमें निशाना लगाना ज्यादा कठिन नहीं था। और इसमें क्या था, ऊपर का चक्र जिसमें मत्स्य बंधा हुआ था वो तो दक्षिणवर्ती क्रम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, और नीचे जिस चक्र में धनुर्धर को खड़े होना था वो वामवर्ती क्रम में घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कटाह में तैल था, तैल के बिंदु में देख करके निशाना लगाना था। भारत के बड़े बड़े शूरवीर आए, लेकिन कोई भी उस मत्स्य का भेद न कर सका, तो भगवान ने उस मत्स्य का भेद करके सत्या के साथ विवाह किया। इसके बाद लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा के यहाँ 7 बैल थे जो किसी के बस में नहीं होते थे, गोविंद ने उन्हें भी बस में करके इस तरह भगवान की 8 पटरानियां। देखिए ये 8 पटरानियां क्या है, ये पृथ्वी के मुख्य फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रतिष्ठा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वन बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व ही मिलकर के ये संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो 8 तत्व है ये उनकी पटरानी है। इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए। जय जय गोविंद। हरि बोल हरि बोल हरि।